बहुत सारे लोग ओडिशा के भविष्यवाणिका को झूठा ग्रंथ मानते हैं। तो आज मैं हमारे ओडिया भविष्यवाणिका के रचयिता महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी का ग्रंथावली पुस्तक का एक अध्याय को ही आप सभी के सामने उपस्थापन करूंगा। वो अध्याय का नाम है कड़ी चौतीसा। ये चौतीसा महापुरुष अच्युतानंद दास जी का ग्रंथावली पुस्तक पर पेज नंबर 125 से 132 तक में लिखा गया है। ये चौतीसा पर महापुरुष ने आज के समाज में घटने वाले हर लक्षण को वर्णन करे हैं और आखिर में स्वयं कल्कि भगवान के बारे में बहुत ही सुंदर बातें लिखे हैं, जिसे मैं आप सभी को जरूर सुनाऊंगा। इस चौपती पर महापुरुष लिखे हैं कि इस कलयुग का भविष्य वचन यही है कि कड़ी हर मनुष्य के हृदय पर जाकर बैठेगा। इसलिए इस संसार के सभी लोग खड़ा वृत्ति को आचरण करेंगे। चोरी करना, मिथ्या कहना उनका आदत ही होगा। गुरुजनों को कोई भी नहीं मानेंगे। गुरु के आगे गर्व वहन करेंगे। नारियां अपने स्वामी को छोड़कर अन्य पुरुषों पर मन निवेश करेंगे। जन समाज जिनको गुणीजन मानता होगा वो सब असत्य पथ पर रहकर विश्वास में जहर देने वाली काम करते होंगे। जो लोग गुरु कहलाएंगे वो सब गर्व दोष को वहन करके विनष्ट हो जाएंगे। सारे संसार अज्ञान अंधकार में डूब जाएगा। घोर अन्याय के कारण पृथ्वी अनेक अघटन से हर समय आश्चर्यचकित होता होगा। घर घर में घुमा रोग व्याप्त होगा। ओडिशा राज्य के जनता अपना ही महार्घ्य ओडिया धर्म को नष्ट करेंगे। ओडिया धर्म शास्त्र के प्रति किसी का भी रुचि नहीं रहेगा। ओडिशा में अनेक उग्र स्वभाव के लोग बसवास करेंगे। जो लोग आध्यात्मिक पथ के यात्री होंगे वो सब अति ही चालाक होंगे। उन सब का मन अति ही चंचल चित्त होगा। चोरी खंट प्राय बुद्धि होगा। चिल्ला चिल्ला के वो सब नाम संकीर्तन करते होंगे, प्रभु नाम गाते होंगे, मगर उनके चित्त में प्रभु का भजन नहीं रहता होगा। सभी लोग छल कपट युक्त होंगे। धर्म पथ को छोड़कर अधर्मी होंगे। जोग लग्न को समझ नहीं पाएंगे। जल के बिना कृषि हानि होता होगा। घर संसार में कलह निवास करेंगे। अपने अपने के साथ झगड़ते झगड़ते ही लोगों का पूरा आयु खत्म हो जाएगा। जो लोग संसार से वैराग्य लेकर वन पर्वतगामी होंगे वो लोग भी सत्य धर्म पथ पर टिककर रह नहीं पाएंगे। राजा प्रजा सब निर्दयी होंगे। गाय माता की दूध में भी सरलता नहीं, निष्ठुरता रहा होगा। देवी देवता यज्ञ हवि को ग्रहण नहीं करेंगे। निर्मल सत्य भाव धरती पर कहीं पर भी नहीं रहेगा। कुछ लोग तो प्रभु पथ में सख्त होकर बैठेंगे। अपने चारों ओर भक्ति का बंधन देकर अपने आप को रखेंगे, मगर उनका पूरा आयु चला जाएगा किंतु प्रभु का दर्शन नहीं पाएंगे। स्थान स्थान पर गहल चहल होगा। भक्तों का भीड़ होगा। भक्तों को चिन्हट किया जाएगा। भंड साधुजन नाना देवी उपासक होकर रहेंगे। मूर्ख ज्ञानी समाज को ज्ञान देकर तर्क वचन कहेंगे। भूत प्रेत डाकिनी का भय संसार पर दिखाई देगा।
देश विदेश चारों ओर भूत प्रेत घूमेंगे। तप जप धर्म को सभी नर छोड़कर तर्क पाषांड ज्ञान पर मत्त होंगे। सत्य ज्ञान को निंदा करके असुर तर्क ज्ञान को अहंकार साधन करेंगे, जिसके द्वारा सत्य ज्ञान का सूरज डूब जाएगा। दया धर्म पद धरती पर नहीं रहेगा। दुख परिस्थिति हमेशा धरती को आबोरी रहा होगा। सत्य दैव वचन कहीं पर भी सुनाई नहीं देगा। स्थान स्थान पर देवी देवता अपूजा रहेंगे। धुनी ध्यान धारणा शून्य हो जाएगा। ध्रुव मंडल साधना धरती पर कोई नहीं करेंगे। सत्य धर्म को पकड़कर रहने वाला एक भी नहीं होगा। चारों ओर आकाश धूम्रमय दिखाई देता होगा। भयंकर अज्ञान अंधकार में मत्त होकर अपने हेतु बुद्धि को जन खो देंगे। सब हतज्ञानी होकर नाना समस्या को लेकर अपने ही संपर्कित लोगों को खुद ही हत्या करते होंगे। कोई भी शास्त्र ज्ञान को सरल भाव से वर्णन नहीं करेंगे। चासी वृत्ति व्यवसाय आदि डूबता ही जाएगा। जब ये सभी लक्षण दिखाई देते होंगे, उसी समय धरती पर स्वयं भगवान कल्कि अवतार होकर आएंगे। जब स्वयं कल्कि अवतरण का समय होगा, उसी समय सारे लोग कहते होंगे कि कल्कि अवतार अब नहीं होगा। उसी समय ही स्वयं चक्रधर भगवान धरती पर अपने ही दिव्य स्वरूप में रात्र के अर्ध समय पर प्रकाश होंगे, जिनके आविर्भाव होने से ही सारा भक्त कुल तुष्टि लाभ करेंगे। स्वयं भगवान को सामने देखकर लोभी साधु संत जन सभी लज्जा पाएंगे। सभी भक्त जन भी लज्जा पाएंगे, क्योंकि कोई भी भक्त जन का लय नाम जप पर नहीं होगा। शांति भक्त जन श्याम रूप को देखेंगे और संतोष होकर भगवान के पास रहेंगे। इस कलिकाल में जो सत्य को अपने मन में धारण करके रहे होंगे, वो सब संतोष लाभ करके स्वयं भगवान के श्री पद्म पयर को भजन करके प्रभु के पास ही रहेंगे। इस जगत का मालिक स्वयं भगवान का श्रीमुख वाणी प्रत्यक्ष में सुनकर धरती माँ की सभी दुख का अंत होगा। इस धरती से सभी म्लेच्छ दुष्ट जन निपात होंगे। एक क्षण में ही श्री भगवान मही भारा को हरण करके मही को उच्छ्वास करेंगे। भक्त जन धरती पर जहीं पर भी श्री कल्कि भगवान को स्मरण करेंगे, उसी समय ही स्वयं भगवान उनके पास दृश्य होंगे। ऐसा चमत्कारी लीला होगा श्री कल्कि भगवान का। ये सभी बातें महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने कड़ी चौतीसा नामक एक चौपदी पर लिखन करे हैं। महापुरुष अच्युतानंद जी 600-700 साल पूर्व से ही ये भविष्यवाणी इस चौपदी पर लिखे हैं, जो आज के समाज में प्रत्यक्ष रूप में घटन हो रहा है। ये सभी भविष्यवाणी महापुरुष अच्युतानंद जी की ग्रंथावली पुस्तक के पेज नंबर 125 से 132 के बीच कड़ी चौतीसा नामक चौपदी पर लिखा गया है। आप चाहें तो पुस्तक पर मिला सकते हैं। पोइट्री पढ़ने से वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने ओडिया पंक्ति को न सुनाकर केवल उसका हिंदी ट्रांसलेट ही केवल सुनाया हूँ। और अंत में स्वयं कल्कि भगवान के बारे में जो लिखे थे वो सभी बातें आप सभी को सुनाया हूँ। इस अध्याय से महापुरुषों के द्वारा लिखे गए हर माली का भविष्यवाणी कितना सच्चा है, आप खुद सुनिश्चित ही अनुमान कर सकते हैं।
अगर सामाजिक बातें सत्य है तो कल की अवतार आने के वाणी आखिर कैसे झूठ हो सकता है। इसलिए प्रभु प्राप्ति अथवा प्रभु कृपा प्राप्ति करने की लालसा है तो जरूर ही अपना पथ परिवर्तन करके सत्य भक्ति पथ को ही अपनाए, अपने ही संसार के अंदर रहकर, क्योंकि भविष्यवाणिका के अनुसार वो समय बहुत जल्द ही आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।